हाय एवरीवन, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये 5 का रिमेनिंग पार्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगा। रैशनल नंबर की एक्सरसाइज है, ये क्लास 8 के लिए है और आर.डी. शर्मा की बुक से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है। चलिए करते हैं। हमने पहले भी कर रखा है, इसलिए अब तक आपने समझ लिया होगा कि कैसे करना है। 13 इंटू माइनस का 15 यानी कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 9 इंटू 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर से दूसरे ब्रैकेट में 7 इंटू 8 और अपॉन में 3 इंटू 5। यहाँ पे वही काम करना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 3 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो क्या बच गया हमारे पास। और बाकी चेक कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है कैंसिल। तो ये 13 5 जा माइनस का 65 अपॉन में 3 2 जा 6 और यहाँ हो गया 7 8 जा 56 अपॉन में 5 3 जा 15 और यहाँ हो गया 3 अपॉन में 10। अब हम देख सकते हैं कि तीनों ही डिनोमिनेटर्स हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो क्या करना होगा, हमें तीनों का ये एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं एलसीएम। 6 15 और 10। 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 5 से कीजिए, 3 एज इट इज़ लिखिए, 5 3 जा और 5 1 जा। 9 3 से हो जाएगा 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में और 1 एज इट इज, यानी कि 3 5 जा 15, 2 जा 30। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम इक्वल टू हो गया 30। चलिए एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर लेंगे और डिनोमिनेटर यानी कि एलसीएम हम यहाँ डाल देंगे। कॉमन डिनोमिनेटर्स है तीनों का एलसीएम। ठीक है, चलिए अब 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 टाइम्स में हो जाएगा क्वोशेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -65 इंटू 5 प्लस 15 से 2 टाइम्स में हो जाएगा तो 56 इंटू 2 कर लीजिए और प्लस 10 से 3 टाइम्स में हो जाएगा तो 3 इंटू 3 कर लीजिए। आपने इस तरह से पहले कर रखा है, इसलिए आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 5 5 जा 25 का 5 लिखिए और 5 6 जा 30 प्लस 2 32 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 1 11। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 9 अपॉन में 30। हम इन दोनों को, ये दोनों प्लस साइन वाले हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं -3 2 5 और प्लस में आपका ये हो जाएगा 12 में 9 ऐड कर दोगे तो 21, यानी कि 121 अपॉन में 30। अब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा हमारे पास, क्योंकि बड़ा नंबर है माइनस वाला, तो 5 में से 1 गया 4 और इधर हो जाएगा आपका 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन में 30। अभी आप देख लो ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो ये एक बार कैंसिल हो सकते हैं 2 से। ये 15 टाइम्स में हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 0 और 2 2 जा 4। तो आंसर हमारा क्या आ गया, -102 अपॉन में 15। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम मेथड से करेंगे। 3 इंटू 5 कर लेंगे, अपॉन में हो जाएगा 11 इंटू 6, यहाँ हो जाएगा -9 इंटू 4 अपॉन में हो जाएगा 12 इंटू 3, यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर 5 इंटू 6 अपॉन में हो जाएगा 13 इंटू 15। देख लेते हैं कुछ कैंसिल होने वाला है। 5 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 3 से ये 2 टाइम्स में हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से ये 3 टाइम्स में, 4 से ये 3 टाइम्स में, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हुआ, 3 से ये 2 टाइम्स में। अब बचा क्या हमारे पास, 5 अपॉन में 11 2 जा 22,
यहाँ पे क्या बचेगा 1/1 है ना। लिखते नहीं है हम अपॉन में, लेकिन यहाँ पे हमें P/Q के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे 1/1 और प्लस यहाँ हमारे पास बचा है 2/13। ठीक है, अब 13 और 22 का LCM निकालना होगा। तो दोनों ही डिफरेंट नंबर हैं, एक ऑड है और एक इवन है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके ही LCM आएगा। तो LCM हमारा हो जाएगा 13 2 जा 26 का 6 कर लीजिए और फिर 26 में 2 ऐड कर दीजिए 286, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 कोसेंट आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 13 और माइनस यहाँ तो इससे करोगे तो इतना ही आएगा, तो 1 × 286 लिख लोगे और प्लस यहाँ इससे जब डिवाइड करोगे तो कोसेंट 22 आएगा, तो हम 2 × 22 लिख लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 13 5 जा 65 माइनस 286 और प्लस 44 अपॉन में 286। अब हमारे पास ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, तो इन दोनों को अब ऐड कर लीजिए। तो 5 और 4 9 हो गया, यहाँ लिखते हैं 9 और 6 और 4 10 हो गया, यानी कि 109 हो गया। और यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 286। ठीक है, अपॉन में 286। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि माइनस करना है हमें, प्लस माइनस माइनस होता है और ये बड़ा नंबर है तो इसी का बच के आएगा। तो माइनस यहाँ डाल लेते हैं। 16 में से 9 माइनस करोगे, 1 इसे बोरो किया, 16 में से 9 माइनस किया तो 7 बचा हमारे पास। फिर यहाँ 7 है तो 0 माइनस किया 7 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 177 अपॉन में 286। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन एक एक स्टेप करके आपने सारे सॉल्व कर लिए हैं। और आज हमने एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट कर लिया और ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन बाकी है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।